अमेरिका ने डाल दिया है जनाब कि जी इमिग्रेंट वीजा नहीं दिए जाएंगे। बहुत सारे लोगों का कहना जनाब आपकी तो ट्रम्प से बड़ी यारियां थी, ये क्या हुआ है? और ये हमारे पाकिस्तान के जो क्रिटिक्स हैं वो भी लगे हुए हैं, भारत में भी दोस्त लगे भगौड़े हुए हैं। बच्चे जो बाहर बैठ के इस वक्त यूट्यूब पे पैसे बना रहे हैं, उनको खबर चाहिए होती है। उन्होंने उसको उठा के स्पिन करना शुरू कर दिया है कि जी ये कैसे रिलेशनशिप है, शायद ये जड़ा ना ये बेकदरां दी यारी टुट गई तड़क करके उन्होंने ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ अपना धड़ाधड़ डॉलर कमाने। दूसरा उन्हें मौका मिल गया, वो कहते जी अगर 75 कंट्रीज का ये सारा सिलसिला था, इट्स नॉट पाकिस्तान स्पेसिफिक, तो इंडिया ते क्यों नहीं लगा? इंडिया को भी बैन होना चाहिए था। यहाँ पे कई ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो बाहर बैठे हैं जो खुद बीमार हैं, कोई है तो पीएचडी डॉक्टर हैं, एक तो एमबीबीएस भी है वर्जीनिया में, लेकिन ज्यादातर ये डॉक्टर, मैं इनको कहता हूँ बीमार डॉक्टर, जिनका इलाज सिर्फ कोई थाने में ही हो सकता है। पंजाबी कोई पंजाब का थाना होवे ना, उत्थे इन्हां दा इलाज हो सकता है। बड़े बड़े विच क्लेम करते हाँ मैं जट्टां दा पुत्तर, असी उन्हें कहा 10 बकरे खा के नाश्ता करने हैं, फिर व्हील चेयरां ते साह लेंदे सन औखे औखे, ते अज हुण आंदे असी फिर दलेर हाँ। तुम जलसों में नहीं आते हो, तुम उधर नहीं पहुंचते हो, तुम अडयाला जेल के सामने जाओ, इत्थे बह के लगे चीका मारे। उनको एक टॉपिक मिल गया चीमा साहब, लेकिन ये क्या है, ये इसके पीछे मैं बताना चाहूंगा फिलॉसफी ये क्या है। 75 कंट्रीज को बैन किया गया है, बैन नहीं है इसको मैं कहूंगा पास किया गया है, बैन तो पॉसिबल नहीं है। अमेरिका इज द लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। दो चीजें इसमें मैं अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब, एक तो मैंने यहां से खुद लॉ पढ़ा है जिसमें मैंने इमिग्रेशन लॉ को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा था। दूसरा, मुझे यहां पे मैंने अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा हिस्सा अमेरिका में गुजारा है। इनका माइंडसेट ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिकन का माइंडसेट भी मैं जानता हूं। ये पास है, इट इज इम्पॉसिबल टू एनफोर्स इट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट इज इम्पॉसिबल। चीजें प्रोग्रेस कर रही हैं। इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है अमेरिका के अंदर इज अ ब्रोकन डिपार्टमेंट। इसको लोग बड़े अरसे से अब्यूज कर रहे हैं, हुकूमतें अब्यूज कर रही हैं। चीमा साहब, सबसे पहले तो इसका पॉलिटिकल असाइलम सिस्टम को अब्यूज किया जाता है। पिछले 12 साल जो एक वो कल्चर प्रोग्रेसिव एजेंडा जो यहां पे इन्फोर्स किया गया था, आपको अर्ज ये करना चाहूंगा, इन्होंने एक ऐप बना दी थी, फोन ऐप सीबीपी, असाइलम सीकर्स के लिए, कि आप इस पे जाकर सिर्फ एक फॉर्म भर दें और आप बॉर्डर पे आ जाएं, वहां पे आपको वेलकम किया जाएगा, आपको होटल दिया जाएगा, आपको $800 का कार्ड दिया जाएगा, सेल फोन दिया जाएगा, और क्या से आओ बिस्मिल्लाह, आओ आओ प्लीज आए, आप तशरीफ लाएं, हस्पताल या फ्री है आपके लिए, तालीम फेल है, जो मर्जी करो, और जुर्म भी करो तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, कोई जज सारे। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तान की मीडिया जो है बहुत ही हैरान परेशान है, क्योंकि जो है ट्रंप साहब ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन्होंने 27 देशों को बैन किया है, 27 देशों को अपने यहाँ पर वीजा देने से मना किया है, और इसके बाद में इमिग्रेशन वीजा और थोड़ा बहुत और भी जो वीजाज हैं उस पर भी बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात कही जा रही है, और इससे अब पाकिस्तान हैरान है। हालांकि पाकिस्तान तो इस चीज से हैरान ज्यादा नहीं था कि उसका नाम इस लिस्ट में था, लेकिन जब उसने देखा कि इंडिया का नाम इस लिस्ट में नहीं है, तब से उसको बहुत ही तकलीफ हो रही है दोस्तों, क्योंकि वो तकलीफ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। क्योंकि एक तरफ तो ट्रंप साहब कहते हैं कि जो है पाकिस्तान बहुत अच्छा है और पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, और पाकिस्तान को मतलब क्या झपकियां डाल रहे हैं, उनको डिनर पर बुला रहे हैं, लंच पर बुला रहे हैं, और तरह तरह से उनको जो है खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और अब इस पर पाकिस्तानी कह रहे थे कि हमारे तो बड़े अच्छे रिलेशन हो गए हैं, अब तो हम जो है अमेरिका के गोद में है, चाइना की गोद में है, और चारों तरफ हमारे ही चर्चे हो रहे हैं, हम तो बहुत फेमस हो चुके हैं, हमारा तो बड़ा नाम हो रहा है पूरी दुनिया में। लेकिन अब इसके बाद में जब इस लिस्ट को देखते हैं तो अब पाकिस्तानी अपना रोना धोना डाल रहे हैं, क्योंकि भारत का नाम इस लिस्ट में है नहीं और इनका नाम है। अब इससे इनको जो है बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि जो है इनकी हरकतें वो पूरी दुनिया जानती है, इनके लोगों की हरकतें पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से ये विदेशों में जाकर के भीख मांगते हैं और वहां के लोगों को परेशान करते हैं, अपने काम मेहनत वाले काम से दूर भागते हैं। 40-40 दफा लोगों ने यहाँ पे रेप किए, उन्होंने औरतों को छोड़ देते थे, उनको कहते थे जाओ इजाजत, कहते वाई, जेल तो होनी नहीं चाहिए, कहते बीमार में। आपके लिए इतना अर्ज करनी चाहिए कि पुलिस डिफेंडिंग जो डिपार्टमेंट ये पुलिस को कहते हैं खत्म करें, जो ओबामा साहब की आइडियोलॉजी जो स्कैंडिनेविया से वो इन्फोर्स करना चाहते हैं यहाँ लाके, वो कहते हैं पुलिस खत्म करके हॉस्पिटल्स में, यहाँ पे कोई अगर रेप करे तो उसको अस्पताल में ले जाएं ताकि 2 रेप और करे। वो अगर एक बंदा मारे कहते बस, कहते 5 और मारो। इस तरह के जज बैठे, तो उन जजों ने इस मुल्क को घुटनों के बल लिया है। 24 मिलियन लोगों को यहाँ पे दावतें दे के बुलाया गया, बॉर्डर खोल के आए। चीमा साहब, अर्ज करना चाहूंगा, जो डोनाल्ड ट्रंप ने वाल बनाई थी, चाहे सिंबॉलिक थी, वो
उसका स्टील जानबूझ के फ्री बांटा गया है, कौड़ियों में, पेनियों पे दिया गया है। जो स्टील जो बॉर्डर पे मंगाया था इसने डोनाल्ड ट्रंप ने। इस कौम की हालत ये, इनके ऊपर केसेस होने चाहिए। तो कुछ केसेस मेरे ख्याल हैं भी इस वक्त चल रहे हैं कि उस स्टील को इन्होंने अपने वाकफकारों को डेमोक्रेट पार्टी ने फ्री बांट दिया। अब वो 24 मिलियन लोग, जरा एक मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचें, 24 मिलियन लोग जिस कौम के अंदर आ जाएं, वहां सड़कें कम पड़ जाती, वहां पे होटल कम पड़ जाते, वहां स्कूल का खत्म हो जाते हैं, वहां हॉस्पिटल क्रिपल कर जाते हैं, और वो हो चुका है। चीमा साहब, आप इमरजेंसी रूम में जाएं तो 3-3, 4-4 घंटे डॉक्टर देखने को लगता है, क्योंकि सारे वहां इलीगल बैठे हैं और वहां लिखा होता है, उन्होंने, दिस इज उनका हर हॉस्पिटल का असूल होता है कि बगैर स्टेटस चेक किए चीमा साहब उन्होंने उसकी लाइफ सेव करनी होती है। इतने किसी इलीगल जो आया बंदा उन्होंने निच होंगी एमरजेंसी चला जाता है, क्योंकि उन्हें पैसे देने नहीं। उन्हें सिस्टम क्रिपल कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का मैंडेट था मेकिंग दिस कंट्री ग्रेट अगेन, सेफ अगेन, ये उसका मैंडेट था। 7 स्विंग स्टेट हैं जहां पे पिछले इलेक्शनों में फ्रॉड होता रहा है, जहां पे इलेक्शन रिग किए जाते रहे। उन्होंने फिक्स दिस कंट्री, लॉ एनफोर्समेंट को ठीक किया जाए, बॉर्डर को ठीक किया जाए, और उसका मुकाबला किससे है? मैं कल एक बड़े अच्छे एक हमारे जर्नलिस्ट हैं, उनका ब्लॉग सुन रहा था, तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंग्लैंड में गया तो उसने, चीमा साहब, जाके कागज जबानी अपनी बीवी को कहा कि जी हम सेपरेट हो गए सिर्फ इसलिए ताकि हमें मकान 2 अलग मिल जाए कौंसिल की तरफ से। वो बड़ा आसूदा आदमी था। कहता है जी, वो जर्नलिस्ट कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आपने ये क्यों किया, आप तो बड़े आसूदा आदमी हैं पाकिस्तान में, और आपको क्या जरूरत है यहाँ वेलफेयर लेने की? उन्होंने कहा नहीं जी, कहता गोरे सानू घट लुट दे रहे हैं इंडिया पाकिस्तान जाके, अज असी थोड़ा जा ना रोल लीए की फर्क पैंदा है। ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट। मैं पर्सनली जानता हूं कुछ दोस्तों को यहां पे जिनके बड़े बड़े कारोबार हैं, बहुत बड़े बड़े कारोबार, हर परियों फ्रंट सीट पे बैठे होंगे, मुछा नु वाटा दे रहे होंगे हर परियों। $50,000 सुपर टैक्स इसलिए नहीं देते क्योंकि बच्चों के लिए मेडिकेयर और मेडिकल फ्री ले रहे होते हैं। हूं डोनाल्ड ट्रंप उत्थे की करे, टकरा मारे उसे, सिर मार की करे? जब उसका ऐसी कौमों के साथ मुकाबला है जो ये कहते हैं कि गोरियां ने साडे नाल घट कीता सी, असीं अज इत्थे आके वो करना है, ये वो हो रहा है चीमा साहब। अब उसमें मैं खुद चीमा साहब एक, ना सिर्फ बहसीते एक वकील और बहसीते एक बाप, मैंने, आपको पता है, पिछले महीने अपनी बच्ची की शादी पाकिस्तान में की। आप क्या ख्याल है कि मुझे मैं खुद इस चीज, मेरे ऊपर प्रेशर नहीं चीजों का, मेरे ऊपर भी प्रेशर है, लेकिन क्या मैं इनको ब्लेम कर सकता हूं जिसमें मेरे बहन भाई इनको अब्यूज कर रहे हैं? ज्यादा इमिग्रेशन, हाँ जी, इंडिया की इमिग्रेशन, इंडिया से कितने लोग डंकियां लगा के आ रहे हैं और पाकिस्तान से कितने डंकियां लगा के आ रहे हैं? त्रासब कर दो जो परसेंटेज। 3,25,000 इंडियन जीएमआ साहब यहां पे आईडी वर्कर आता था, साल का वर्कर आता था, डंकर नहीं आता था।